गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी प्रज्ञा एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर अपन ने लिया है, कंटिन्यू किया है, वो है चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। इसमें जो फर्स्ट कंटेंट था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लास्ट वीडियो में अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम दोनों के स्टेटमेंट पढ़े थे। साथ में यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस किए थे। तो आज उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो पहला एग्जांपल है आज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। जैसा कि कल अपन ने बताया था कि ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आए इस टाइप से, पॉजिटिव इंटीजर के या तो ओड पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना हो या इवन पॉजिटिव इंटीजर को प्रूव करना हो या ओड इंटीजर का स्क्वायर हो या इवन इंटीजर का स्क्वायर हो या केवल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो, तो उसमें फर्स्ट लाइन सबकी सेम लिखनी है। क्या बताया था बेटा, बोलो। फर्स्ट लाइन है लेट्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना भाई, ये अपन की फर्स्ट लाइन हो गई। और बी इक्वल टू क्या लेना है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या प्रूव करना है। अब यहाँ पे मुझे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म लेके आनी है, तो b इक्वल टू में 3 ले लूंगा एंड टेक b इक्वल टू 3 यूज यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है ना भाई। अब एक बार तो फर्स्ट बार जब भी अपन यूज करेंगे उसका स्टेटमेंट लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। क्लियर, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हो गया। फिर अपन इसमें b की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो b इक्वल टू मैंने कितना लिया था, 3। यहां पे b की वैल्यू पुटअप करें 3, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। b की जगह मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज फॉर एवरी two positive integer a and b, there exists another two integer q and r, q and r, q and r। So it means r here is a integer, r यहाँ पे क्या है, integer। We know that integers are 0, 1, 2, 3, 4 and -1, -2, -3। साथ में एक कंडीशंस और गिवन है, r is greater than equal to 0। r क्या है, 0 से ग्रेटर है, इट मींस नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। और 3 से लेस देन है, तो अपन 0, 1, 2, 3, 4 इन इंटीजर्स में से r की वैल्यू चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू क्या क्या होंगी बेटा, देखो 0 के इक्वल है तो 0 हो सकती है, फिर उसके बाद इंटीजर आता है 1 आता है, फिर उसके बाद इंटीजर आता है 2, 2 के बाद 3 आता है। लेकिन यहाँ पे 3 से लेस लिखा हुआ है तो अपन 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ही नहीं। क्लियर, तो r की वैल्यूज अपने पास आ गई। अब ये r की वैल्यूज अपन इस ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली, इसमें पुटअप करेंगे और a की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू हो गया अपना, r इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 3q आ गया। फिर r इक्वल टू अपन ने 1 लिखा तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 1
और r इक्वल टू 2 लिखा तो a की वैल्यू आ गई 3q प्लस 2। अब a यहाँ पे क्या था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और मुझे प्रूव क्या करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब मुझे इसके स्क्वायर को 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसका मतलब मुझे इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां लिखे हैं सो एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2। ना अब अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट लिया इफ a इक्वल टू 3q, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो इधर तो हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है ना भाई। मुझे प्रूव क्या करना है, या तो 3m करना है या 3m प्लस 1 करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो 9 है इसको 3 इंटू 3 लिखा, 3q स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना भाई। कोई डाउट, क्रिस्टल क्लियर है ना। अब मैं इसको देखो, q मेरा क्या था, इंटीजर था। यहाँ पे स्टेटमेंट में फॉर एवरी इंटीजर a एंड b देयर एक्सिस्ट अनदर टू इंटीजर q एंड r, इट मींस q इज आल्सो इंटीजर। और किसी भी इंटीजर का स्क्वायर यदि अपन करते हैं तो वो इंटीजर वैल्यू आती है, और 3 इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आता है। तो इट मींस 3q स्क्वायर श्योरली इंटीजर होगा। तो मैंने उस इंटीजर को m से रिप्रेजेंट कर दिया, 3m, where m some integer। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर सेकेंड लेके चले अपन, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1, a की वैल्यू फिर क्या थी, 3q प्लस 1। अब फिर स्क्वायर करेंगे अपन, तो a स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर तो a स्क्वायर हो गया, इधर यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो जब भी 2 या 3 टर्म्स हो तो हम बिना आइडेंटिटी के न तो स्क्वायर कर सकते न ही क्यूब कर सकते, ठीक है ना भाई। तो इसमें a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं। a मीन्स 3q का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab, तो 2ab कितना आएगा, 6q। तो क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मुझे या तो 3m लाना है या 3m प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पे 3m तो आने से रहा, 3m प्लस 1 आता है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि q स्क्वायर या 3q स्क्वायर क्या आता है, इंटीजर वैल्यू आती है, तो ये इंटीजर वैल्यू हो गई। सिमिलरली 2q भी इंटीजर वैल्यू हो गई। दोनों को जब ऐड करूंगा तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। उस इंटीजर वैल्यू को मैंने यहाँ पे m बोला, तो क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, सम इंटीजर m। क्लियर, कोई डाउट। फिर अपन थर्ड वाला लेंगे, इफ a इक्वल टू, ये इधर का इरेज कर देता हूं मैं, इधर दिखेगा नहीं, ठीक है ना भाई। ठीक है, थर्ड वाला, इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2। अगला मेरे a की वैल्यू क्या थी, 3q प्लस 1 और फिर 3q प्लस 2। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये तो a स्क्वायर हो गया, और इधर वापस से देखो 2 टर्म्स हैं, तो बिना आइडेंटिटी के ये स्क्वायर या क्यूब नहीं कर सकते। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या आ जाएगा बेटा,
3q का स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2ab 3 2 जा 6 2 जा 12q ना 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब ये जो 4 है इसको मैंने स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स में। किस तरीके से 3 प्लस 1, किस पार्ट्स में 3 प्लस 1 4 होता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वापस इसमें से 3 कॉमन लेना था, तो 3 कॉमन लिया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। वापस वही स्टोरी है, 3q स्क्वायर यहाँ पे मैंने इंटीजर बोला था तो यहाँ पे भी इंटीजर होगा, यहाँ पे 2q इंटीजर था, यहाँ पे 4q इंटीजर है, 1 ऑल्सो इंटीजर है। और कितने ही इंटीजरों को अपन ऐड कर लें ऑलवेज इंटीजर प्राप्त होता है। ये क्लाउजर प्रॉपर्टी है एडिशन की। तो ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, तो उस इंटीजर वैल्यू को मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया और यहां लिख दिया फॉर सम इंटीजर q, सम इंटीजर q सॉरी m। ठीक है ना भाई। हेंस अब इसके बाद लिखें स्क्वायर ऑफ, देखो पहला जो मेरा आया वो 3m की फॉर्म आई, सेकेंड 3m प्लस 1 की आई, थर्ड भी 3m प्लस 1 की आई। हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form of three m or 3m plus 1 for some integer m। क्लियर, यही अपन को क्या प्रूव करना था। ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखें अपन। ये भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड HCF of (81 and 237)। क्लियर। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है। एल्गोरिथम क्या थी? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा था a इक्वल टू BQ प्लस R फॉर एवरी 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजरों में अपन अप्लाई करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 पॉजिटिव इंटीजर है, a इक्वल टू BQ प्लस R। वहां पे a ग्रेटर देन होता था, तो यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर इस टाइप से होंगे। सॉल्यूशन लिखे हैं, इसकी भी लैंग्वेज आप सेट कर लें। सबसे पहले लिखे हैं सिंस 237 इज ग्रेटर देन 81, सो बाय टेकिंग a इक्वल टू, जो ग्रेटर नंबर है उसको a एज्यूम्ड कर लें, एंड और जो स्मॉलर नंबर है उसको b एज्यूम कर लें 81। यूज यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन का स्टेटमेंट जरूर लिखें। a इक्वल टू BQ प्लस R
where r is greater than equal to 0 but less than b। अब इस बार अपन वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट है ये अपना, ए की जगह लिखा 237 और बी की जगह लिखा 81। अब अपन को Q और R की नीड पड़ेगी। तो फॉर फाइंडिंग Q एंड R वी डिवाइड 237 बाई 81, 237 और इसमें 81 से डिवाइड करेंगे अपन। ये जो डिवीजन का वर्क है ये आप लोग रफ्पे किया करें। कहा किया करें बेटा? रफ्पे। तो 81 से इसमें डिवाइड दिया तो देखो 83 जा 240 होता है, ये 237 है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स जाने से रहा, अपन ने 2 टाइम्स दिया। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 75 ये रिमाइंडर हो जाएगा और 2 कोसेंट हो जाएगा। तो 2 प्लस 75, ठीक है ना भाई। अब अपन क्या करेंगे, यहां फिर लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 सो अगेन फॉर। अब एल्गोरिथम क्या कहता है, यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करने पर r 0 नहीं आता है तो जो फर्स्ट स्टेप में आपका b था, नेक्स्ट स्टेप के लिए उसको a ले लें और जो r था उसको अपन b ले लें। तो फॉर a इक्वल टू 81 एंड b इक्वल टू 75 यूज यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है ना भाई, कोई डाउट? एल्गोरिथम था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो उसने प्रोसेस कैसे दी थी कि फर्स्ट स्टेप पे यदि r इक्वल टू 0 नहीं आता है तो सेकेंड स्टेप के लिए जो फर्स्ट स्टेप का b था वो सेकेंड स्टेप के लिए a बनेगा और फर्स्ट स्टेप का r सेकेंड स्टेप के लिए क्या बनेगा? b बनेगा। ठीक है ना, b तो बन गया a और r बन गया b। क्लियर? यूज करो। अब बार बार a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखने की जरूरत नहीं, अपन ने एक ही बार स्टेटमेंट लिख दिया। तो फिर लिखेंगे अपन 81 इक्वल टू 75। अब 75 से डिवीजन सिंगल बार जाएगा, 1 बार नॉर्मल वे में। कितना बचेगा भाई? 6 रिमाइंडर बचेगा। फिर लिखें सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 सो अगेन for a equal to 75 and b equal to 6 use Euclid's division। Euclid's division। क्लियर? एल्गोरिथम यही कहता है कि ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, इसको जब तक कंटिन्यू करें जब तक कि किसी एक स्टेप में r इक्वल टू 0 नहीं आ जाए। जिस स्टेप में r इक्वल टू 0 आए उस स्टेप का b डिवाइजर जो है वही हमारा SCF होता है। तो मैंने फिर यूज किया 75, a इक्वल टू 75 हो गया और 6 मेरा डिवाइजर बन गया b। 6 से डिवाइड किया तो 12 बार जाएगा, 12 6 जा 72 होता है और प्लस 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना भाई। फिर वापस r इज नॉट इक्वल टू 0 सो अगेन फॉर a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3 यूज यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है उसको सेट कर लें दिमाग में, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करनी है, केवल नंबर चेंज होंगे। यहाँ 237 81 है, कभी 264 और 43 आ जाएगा या 46 44 जो भी है, अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे और अपन यही प्रोसेस अप्लाई करते चलेंगे। तो देखें a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू है 3 का डिवीजन 2 बार जाएगा प्लस 0। यहाँ लिख रहे हैं सिंस r इक्वल टू 0 hence by Euclid division algorithm, Euclid's division algorithm, SCF of
कौन से नंबर थे? 81 एंड 237 इस स्टेप का जो बी होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आ गया 3। अब चेक करने के लिए आपको दो काम करने हैं। एक तो आपका जो एचसीएफ आया उससे इन दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड करके देखोगे। कंप्लीटली डिवीजन जाना ही चाहिए। यदि नहीं जा रहा तो इसका मतलब आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड करते समय कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत? फिर सेकंड क्या करना है, देखें इधर। जैसे सबसे पहले तो आप 3 से 81 में डिवाइड करके देखोगे। 3 2 6, कितना बचा? 3 7 21, कंप्लीटली डिवाइड चला गया। 3 से 237 में दिया तो 3 7 21, कितना बचा? और 3 9 27, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो एक तो डिवीजन करके आप चेक कर लोगे। दूसरा, आप जो बचपन से प्रोसेस अप्लाई करते आ रहे हो, कौन सी अप्लाई करते आ रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। कौन सी बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। उससे एचसीएफ निकाल के रप्पे अपन चेक कर सकते हैं कि 3 ही आ रहा है। ये जो लैंग्वेज है उसको एक बार दिमाग में सेट कर लें, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। और केवल नंबर्स चेंज होंगे, नंबरों को चेंज करते जाएंगे और अपने पास नए 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 आंसर्स, क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक है ना भाई? अब आप जल्दी ही आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो आप लोग घर पे आज जो पढ़ाया है उसको फेयर नोटबुक में लिख के रजिस्टर मेंटेन कर लें। जब भी क्लास ओपन होगी आप आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना भाई? कोई यदि डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप जो ऐप है आपका उसमें डाउट सेशन में डाउट लिख सकते हैं, या फोन द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपको पता ही होगा, नहीं तो शायद हो सकता है मैं वीडियो में भी लिख रहा हूं नीचे, तो वीडियो में भी दिख जाएगा आपको। आप उस नंबर पे कॉलिंग करके भी कोई भी जो डाउट है एक्सरसाइज 2.1 में या एग्जाम्पल्स में या अब तक जो 2 या 3 लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उनमें, उनको आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? लेकिन वीडियो देखने का जो मैंने तरीका बताया है, नहीं बताया तो अब सुन लें। देखो, स्कूल की ऑफलाइन क्लास में और इस वीडियो लेक्चर वाली ऑनलाइन क्लास में डिफरेंस का है, केवल बोर्ड का है। क्लास ऑफलाइन होती है तो आप बोर्ड पे देखते हैं, और ऑनलाइन है तो आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे, जिस पे भी आपके पास अवेलेबल है उस पे देख रहे हो। ठीक है ना भाई? क्लास में, ऑफलाइन क्लास में अपन क्यों सीखते हैं? क्योंकि क्लास में जब भी लोग आप आओगे तो बिल्कुल नहा धो के तैयार होके आओगे और मेंटली प्रिपेयर होके आते हो कि हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। यहां आओगे, टेबल और बेंच पे बैठोगे ना, और जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आप रफ नोटबुक और एक पेन लेके बैठते हो, जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको लिखते जाते हो, साथ में बुक भी खुली रहती है और देखते जाते हो बुक में कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर यही सारे काम अपन घर पे दोहराएं, जैसे जब भी आप वीडियो लेक्चर सुनो तो बिल्कुल तैयार होके टेबल चेयर आपकी जो है स्टडी रूम में, क्योंकि यहाँ पे क्लास में शोर नहीं होता कि टीवी नहीं चल रही होती, कि कूलर नहीं चल रहा होता, चल भी रहा होता है तो उससे इतना डिस्टरबेंस नहीं होता है, ना ही किसी बच्चे की आवाज आती है, ना किसी और की आवाज आती है, केवल टीचर की आवाज आती है। और आप बिल्कुल मेंटली रूप से प्रिपेयर होके आते हैं घर से कि हमको पढ़ने जाना है। तो ऐसे ही मेंटली प्रिपेयर होके ही आप घर पे अपने स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पे बैठ के यदि वीडियो देखते हो और वही प्रोसेस अप्लाई करते हो कि पेन और रजिस्टर या रफ लेके बैठ रहे हैं, उसको अपन नोट करते जा रहे हैं और फिर घर पे उसको फेयर करते हैं, दोबारा उसको फेयर करोगे बुक से मैच करके, तो निश्चित तौर पे जो रिजल्ट अब तक आ रहा था उसका जस्ट डबल रिजल्ट आएगा। मान लो अब तक आपको 30% समझ में आ रहा था तो अब 60% आने लगेगा। 2-4-6 दिन इसको अप्लाई करें, निश्चित तौर पे इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए
घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन रेगुलर स्टडी करते रहें। धन्यवाद।